तो हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन से लिमिट्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे. राइट डाउन द नेक्स्ट एग्जांपल. व्हाट इज द नेक्स्ट एग्जांपल? लिमिट x टेंडिंग टू 0. इट्स लिमिट x टेंडिंग टू 0. 13 प्लस x, लिमिट x टेंडिंग टू 3 कर लेते हैं. रूट के अंदर 13 प्लस x माइनस 4 अपॉन रूट के अंदर 10 प्लस 2x, 10 प्लस 2x माइनस 4. तो दिस इज द क्वेश्चन. लेट्स चेक द फॉर्म. सबसे पहले इसकी फॉर्म चेक कर लेते हैं. फॉर्म क्या बन रही है यहाँ पे. तो अगर मैं x को 3 अप्रोच कराऊंगा तो 13 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 16. 16 का रूट इज 4. 4 माइनस 4 इज 0. और अगेन 3 2 just 6. 6 प्लस 10 इज 16. 16 का रूट 4. 4 माइनस 4 0. तो एक्स 0 बाई 0 फॉर्म. तो 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है और x किसको अप्रोच कर रहा है? 3 को अप्रोच कर रहा है. तो हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं. लिमिट x टेंडिंग टू 3 अंडर रूट के अंदर वी कैन राइट इट लाइक दिस. इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 16 प्लस x माइनस 3, है ना. वी कैन राइट इट लाइक दिस 16 प्लस x माइनस 3. हम वो फॉर्मूला यूज करते थे 1 प्लस एक्स की पावर n. 1 प्लस एक्स की पावर n में क्या होता था कि अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो x 0 को अप्रोच कर रहा है तो द एक्सपेंशन इज 1 प्लस n x प्लस n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n इंटू n माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2. ये बन रहा था माइनस 4. इसको कैसे लिख सकते हैं? रूट के अंदर ही क्या दिखाई दे रहा है? 10 प्लस 2x दिखाई दे रहा है. तो हमें क्या चाहिए? हमें x माइनस 3 की फॉर्म बनानी है. x माइनस 3 की फॉर्म बनानी है. इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर मैं यहाँ पे इसको क्या लिख दूं 16, इसको भी अपन लिख लेते हैं 16 प्लस साथ में कितना आ रहा है? 2x आ रहा है. तो 16 प्लस इसको लिख लेते हैं 2x माइनस 6. तो 16 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 10. 10 प्लस 2x कितना हो जाएगा? वापस से एज इट इज बन जाएगा माइनस 4. इस तरह से अपन ने इसको लिख लिया. ठीक है. नाउ व्हाट वी आर गेटिंग, लिमिट x टेंडिंग टू 3. आई एम टेकिंग आउट 16 कॉमन. न्यूमरेटर से यहाँ से अंडर रूट में से 16 कॉमन निकाल रहे हैं. 16 कॉमन निकालेंगे तो बाहर 4 आएगा और यहाँ पे भी 4 है, तो एक पूरा 4 बाहर आ गया. एंड व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड? अंडर रूट में हमारे पास रह जाएगा 16 कॉमन निकाला तो इट विल बी 1 प्लस x माइनस 3 अपॉन 16. और माइनस में यहाँ पे क्या बचेगा? 1 डिवाइडेड बाई इट विल बिकम, अगर x 3 को जा रहा है तो 3 2 जा कितना हो गया? 6. 6 माइनस 6 फिर से 0. तो यहाँ पे फिर से 16 को कॉमन निकालते हैं. 16 को कॉमन निकालेंगे तो अगेन 4 विल कम आउट. तो 16 डिवाइड में चला जाएगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस x माइनस 3 बाई 8. ठीक है. 1 प्लस x माइनस 3 बाई 8 और पूरे की पावर कितना हो जाएगा? 1 बाई 2 जो कि अंडर रूट लिखा हुआ था. और माइनस कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा. तो 4 से 4 कैंसिल हो गया. फिर यहाँ पे देखेंगे सेम चीज, लिमिट x टेंडिंग टू 3, ये बन जाएगा 1 प्लस x माइनस 3 की पावर 16 पूरे की पावर कितना? हाफ माइनस 1 डिवाइडेड बाय, एंड डिनोमिनेटर इट विल बिकम 1 प्लस x माइनस 3 अपॉन 8 पूरे की पावर कितना हो जाएगा? हाफ और माइनस का 1. अब x किसको अप्रोच कर रहा है? 3 को अप्रोच कर रहा है. तो अगर x 3 को अप्रोच कर रहा है तो x माइनस 3 अपॉन 16 किसको अप्रोच करेगा? 0 को. सिमिलरली x माइनस 3 बाई 8 भी किसको अप्रोच करेगा? 0 को. तो ये दोनों की दोनों क्वांटिटी 0 को अप्रोच करेगी. तो यहाँ पे ये 1 प्लस एक्स की पावर n बन रहा है. तो 1 प्लस एक्स की पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट लाइक दिस, लिमिट x टेंडिंग टू 3, इट विल बिकम 1 प्लस हाफ इंटू x माइनस 3 अपॉन 16. 1 प्लस एन एक्स हो गया, माइनस 1 कर लेते हैं, डिवाइड बाय नीचे कितना हो जाएगा? सेम, इट विल बिकम 1 प्लस हाफ इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन 8 माइनस 1, ये मिल जाएगा. तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहां भी 1 से 1 कैंसिल हो गया. फिर क्या बचेगा? हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा. तो लिमिट x टेंडिंग टू 3, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा x माइनस 3 बाई 16 इंटू ये कितना हो जाएगा? 8 अपॉन x माइनस 3. x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, द फाइनल आंसर विल बी 1/2. तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन 1/2. ठीक है. राइट डाउन द नेक्स्ट एग्जाम्पल. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, आई एम राइटिंग इट हियर, नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी आर डूइंग, दिस इज limit x tending to minus infinity, and the question is अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस x
अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 1, ये बन रहा है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, ये मिल रहा है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू, हम एक काम करते हैं, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। तो लिमिट जो होगी पहले माइनस इन्फिनिटी को जा रही थी, ये प्लस इन्फिनिटी को चली जाएगी। तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने से यहाँ पे क्या हुआ, दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ये हो जाएगा क्यूब रूट के अंदर एक्स क्यूब की जगह कितना आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा प्लस 6x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, जब x इन्फिनिटी जा रहा होगा तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, अभी तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन एक काम करते हैं, थोड़ा सा और फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या मिलता है हमें। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे क्यूब रूट, तो एक्स क्यूब बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ से भी क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, केवल और केवल एक्स बाहर निकलेगा। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो x बाहर आ गया क्योंकि यहां से मैंने एक्स स्क्वायर बाहर निकाला था। तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर मतलब पावर 1/2 के अंदर क्या बचेगा, इट विल बी 1 माइनस 1/x, पूरे की पावर कितना हो जाएगा, हाफ। 1 माइनस 1/x, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो या तो 1 बचेगा और माइनस या 1/x बचेगा, x/x स्क्वायर दैट इज 1/x। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/x की पावर हाफ प्लस हमने एक्स क्यूब बाहर निकाला, एक्स क्यूब बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, एक्स क्यूब अगर हम बाहर निकाल रहे हैं तो व्हाट वी विल बी लेफ्ट बिहाइंड विद, एक्स क्यूब इज आउटसाइड, तो यहाँ तो -1 बचेगा, ये पावर 1/3 लिखा हुआ है। तो एक्स क्यूब बाहर निकालेंगे तो ये तो -1 हो गया, ये कितना हो गया 6/x हो गया और ये कितना हो गया 6/x प्लस ये कितना हो जाएगा 1/x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इस पूरे की पावर कितना हो जाएगा 1/3, ये बनेगा। अब माइनस कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से, माइनस बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x तो बाहर था ही सही, ये बन जाएगा 1 माइनस 1/x की पावर हाफ प्लस यहां से माइनस कॉमन निकाला तो -1 की पावर 1/3 निकलेगा, वो कि -1 हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 1 माइनस 6/x माइनस 1/x क्यूब पूरे की पावर 1/3। तो ये बन रहा है फिलहाल। तो फिर हमने क्या किया, इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया क्योंकि x इन्फिनिटी को जा रहा है, x इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये पूरी चीज 0 को अप्रोच कर रही है, ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है, ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इट विल बिकम 1 माइनस हाफ इंटू एक्स, ये तो ये बन गया। फिर कितना बनेगा माइनस का, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 इंटू 6/x प्लस 1/x क्यूब, है ना। कैसे, ये तो 1 प्लस एक्स की पावर n था तो ये 1 प्लस nx हो गया, n ये रहा, x ये रहा, माइनस यहाँ पे ये फिर से 1 प्लस nx था, इसमें से माइनस कॉमन निकाल ले तो 6/x प्लस 1/x क्यूब, तो n मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/3 आ गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा। तो डिवाइड बाय कुछ था ही नहीं, x ही था यहाँ पे। तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इट विल बिकम x 1 माइनस 1/2x 1 माइनस 1/2x माइनस 1 प्लस 2/x, और ये कितना हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड इट विल बिकम 1/3x क्यूब। तो x को अंदर भेज देते, 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, x को अंदर भेजेंगे तो x से x कैंसिल, यहाँ भी x से x कैंसिल, तो 2 माइनस 1/2 हो जाएगा, और यहाँ तो x इन्फिनिटी को जा रहा है तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली जो भी बचेगा इट विल बी 2 माइनस 1/2 एंड द आंसर विल बी 3/2, द आंसर विल बी 3/2। ठीक है,
Write down next, that is स्टैंडर्ड फार्मूला। स्टैंडर्ड फार्मूला, अब लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड फार्मूला देखेंगे। वी आर स्टडिंग, पहला हमने क्या पढ़ लिया, बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन एंड कैंसलेशन। दूसरा अपन ने देख लिया डोमिनेटिंग टर्म। दूसरा मेथड अपन ने क्या देख लिया, डोमिनेटिंग टर्म। और तीसरा मेथड जो देखा वो था यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। नाउ द फोर्थ मेथड इज बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूलाज। तो व्हाट आर स्टैंडर्ड फार्मूलाज? तो सबसे पहला स्टैंडर्ड फार्मूले की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है लिमिट x टेंडिंग टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, n इंटू a की पावर n माइनस 1। दिस इज द फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला दैट यू हैव टू मेमोराइज। लिमिट x टेंडिंग टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, ये किसके बराबर होता है, n इंटू a की पावर n माइनस 1। Let us suppose if I take the example limit x tending to 2 x to the power 5 minus 32 divided by x minus 2। तो यहाँ पे x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है, ये x की पावर 5 माइनस 32 लिखा हुआ है। तो 32 को क्या लिख सकते हैं हम, लिमिट x टेंडिंग टू 2, ये हो जाएगा x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 अपॉन नीचे कितना लिखा हुआ है, x माइनस 2। तो ये क्या बन गया, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। तो ये फॉर्म बन गई। फॉर्म बन गई तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है n मतलब कितना है यहाँ पे 5 इंटू a कितना है 2 की पावर 5 माइनस 1। तो ये जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 4, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 80। तो 2 की पावर 4 इज 16 एंड 16 इंटू 5 इज 80। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया जो कि इस फॉर्मेट में आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका प्रूफ देख लेते हैं, फ्रॉम वेयर द फॉर्मूला हैज केम। प्रूफ क्या है, वी हैव टू प्रूव लिमिट x टेंडिंग टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, दैट इज इक्वल टू n इंटू a की पावर n माइनस 1, दैट यू हैव टू प्रूव। तो वी आर यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन। लिमिट्स में हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, है ना। और फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन यूज करते वक्त हम ध्यान रखेंगे कि हमें लिमिट को भी चेंज करना होगा साथ के साथ। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, वी आर सब्स्टिट्यूटिंग x की जगह t प्लस a, x की जगह हम a प्लस t पुट कर रहे हैं। तो जब x a को जा रहा होगा लाइक दिस, x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, t प्लस a। तो x की जगह हम t प्लस a पुट कर रहे हैं, इक्वल का साइन लगा देते हैं। वी आर सब्स्टिट्यूटिंग t प्लस ए इज इक्वल टू a, या फिर x की जगह t प्लस a। तो x की जगह मैं t प्लस a डालूंगा यहाँ पे। तो जब x a को जा रहा होगा तो t किसको जा रहा होगा, 0 को। समझ रहे हैं बात को। x की जगह हम क्या पुट करेंगे, t प्लस a। तो जब x किसकी तरफ जा रहा होगा, a की तरफ जा रहा होगा, तो t किसकी तरफ जा रहा होगा, 0 की तरफ जा रहा होगा। तो लिमिट t टेंडिंग टू 0, लिमिट t टेंडिंग टू 0, x की जगह कितना आ गया, t प्लस a, पूरे की पावर कितना आ गया, n माइनस a की पावर n। x की जगह फिर से क्या हो जाएगा, t प्लस a पुट कर दिया और माइनस का a, ये हो जाएगा। तो t प्लस a की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन t प्लस a माइनस a, ठीक है। ठीक है, नाउ व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे a से a कैंसिल हो गया, नीचे डिनोमिनेटर में t बचेगा। तो हम क्या करते हैं, लिमिट t टेंडिंग टू 0, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम टेकिंग आउट a की पावर n कॉमन। तो a की पावर n को अपन ने बाहर निकाल लिया, ये हो जाएगा 1 प्लस t बाई a की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड बाई नीचे कितना बचेगा, t। ठीक है, डिनोमिनेटर में t बचेगा। फिर इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया। बाइनोमियल एक्सपेंशन किस तरह से लगा दिया, t 0 को जा रहा है तो ये 1 प्लस x की पावर n लिखा हुआ है। तो 1 प्लस x की पावर n लिखा हुआ है तो 1 प्लस x की पावर n किसके बराबर हो जाता है, 1 प्लस nx के बराबर हो जाता है। तो a की पावर n तो बाहर निकाल लिया हमने, पूरे में से कॉमन निकाल लिया a की पावर n। तो 1 प्लस t बाई a की पावर n जो लिखा हुआ है उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन टी अपॉन a। ठीक है, यहां तो वो बन गया, माइनस यहां से a की पावर n बाहर जा चुका है, ये बचेगा
डिवाइड बाय क्या बचेगा t, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट वी विल बी लेफ्ट बिहाइंड, लिमिट t टेंडिंग टू 0, फाइनली मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा a की पावर n इंटू एन टी अपॉन a इंटू 1/t, तो t से t कैंसिल हो गया, अब t है नहीं तो लिमिट हट जाएगी, तो यहाँ तो n बचेगा और a की पावर n-1 आ जाएगा, तो n इंटू a की पावर कितना हो जाएगा n-1, तो दिस इज द प्रूफ ऑफ द फॉर्मूला, ये इस फॉर्मूले का प्रूफ हो गया। अब इसी का एक स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस क्या होता है वो भी देख लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1, x की पावर n-1 अपॉन x-1, ये किसके बराबर होता है, n के बराबर। x की पावर n-1 अपॉन x-1 और लिमिट किसको टेंड कर रही है, 1 को, यानी हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले में क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने एक ही जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो एक ही जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये बन जाएगा, तो एक और फॉर्मूला आ गया है ना। जैसे कि हमसे पूछा जाए लिमिट x टेंडिंग टू 1, x की पावर 5-1 अपॉन x-1, इसका आंसर कितना आएगा 5, क्योंकि किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है, ठीक है। लेट अस राइट द क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल इज लिमिट x टेंडिंग टू 1, x की पावर 1/3 माइनस का 1 अपॉन x² -1, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू इन दिस क्वेश्चन, ये लिमिट x टेंडिंग टू 1, x की पावर 1/3 -1 लिखा हुआ है अपॉन x² -1 लिखा हुआ है, तो हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, फैक्टराइज कैसे कर लिया, लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये हो गया x की पावर 1/3 -1 अपॉन ये हो गया x-1 इंटू ये कितना हो गया 1 अपॉन x+1। अब x चूंकि 1 को जा रहा है, तो x चूंकि 1 को जा रहा है तो 1+1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो इट विल बिकम 1/2, तो बाहर आ गया। लिमिट x टेंडिंग टू 1, x की पावर 1/3 -1 अपॉन x-1, तो ये क्या बन गया, लिमिट x टेंडिंग टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n, 1 को 1 की पावर 1/3 लिख सकते हैं अपॉन x माइनस a, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 1/3, 1 की पावर 1/3 -1 n-1, a की पावर n-1, तो ये कितना हो जाएगा, फाइनली इट विल बिकम 1/6, ठीक है। तो ये सवाल सॉल्व हो गया। Let us do some more examples. Write down the next example, that is limit x tending to 1, x plus x² plus x cube, finally x की पावर 20 minus 20 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा अपॉन x-1। ये तो पहला एग्जांपल हो गया। लेट्स राइट सम मोर एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल इज, सेकंड एग्जांपल इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 + 2 + 3 से लेके n तक डिवाइडेड बाय n² + 4n + 7। तीसरा एग्जांपल लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1² + 2² प्लस ये कितना हो जाएगा 16n² डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1 + 2 + से लेके 7n और फाइनली 2n + 5, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 + 2 + 3 से लेके n तक डिवाइड बाय कितना आएगा यहाँ पे n² आएगा, तो इसकी वैल्यू बतानी है। सारे सवाल हमें सॉल्व करने हैं।
तो लेट्स सॉल्व फर्स्ट एग्जांपल. व्हाट इज फर्स्ट एग्जांपल? फर्स्ट एग्जांपल इज लिमिट x टेंडिंग टू 1 x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x की पावर 4 से लेके x की पावर 20. तो अगर पहले एग्जांपल को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इफ आई एम सॉल्विंग फर्स्ट एग्जांपल, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये जो 20 लिखा हुआ है ना -20, आई एम ब्रेकिंग इट इन 20 वंस. इसको 1 1 1 में ब्रेक कर लेते हैं कितनी बार, 20 टाइम्स ब्रेक कर लेते हैं. तो ये कितना बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1, और हर जो -1 बच रहा है उसको x के साथ क्लब कर लिया. तो एक तो बन जाएगा x -1, एक बन जाएगा x स्क्वायर -1, एक बन जाएगा x क्यूब -1 प्लस, और फाइनली क्या हो जाएगा, x की पावर 20 -1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, x -1. अब यहां पे क्या होगा, हम लिमिट को ब्रेक कर देंगे. तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, इट विल बिकम x -1 अपॉन x -1 प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 2, ये हो जाएगा x स्क्वायर -1 अपॉन x -1 प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 1, 2 नहीं है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 है, सॉरी, x क्यूब -1 अपॉन कितना हो जाएगा, x -1. फाइनली इट विल बिकम लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की पावर 20 -1 अपॉन x -1. ब्रेक क्यों कर सकते हैं, क्योंकि सारी लिमिट जो है नॉन जीरो है एंड वी आर नॉट क्लबिंग द एक्सप्रेशन. यहाँ पे एक्सप्रेशन को हम क्लब नहीं कर रहे. अब फाइनली इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1. अभी लिखा था हमने, ये तो 1 हो गया, कट गए, ये x की पावर n -1 अपॉन x -1, तो x की पावर n -1 अपॉन x -1, इसका आंसर क्या होता है, n के बराबर. सिमिलरली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3. तो इट विल बी 1 + 2 + 3 से लेके कहां तक, 20 तक. इट इज द सम ऑफ 20 नेचुरल नंबर्स. तो 20 × 20 + 1 डिवाइडेड बाय 2, आपको पता होगा ये तो ये आ जाएगा कितना, 210. कैसे, कितनी बार कटेगा, 10 टाइम्स 21 × 10, दैट इज 210. तो दिस इज द एग्जांपल नंबर 1. नाउ वी वांट टू सॉल्व एग्जांपल नंबर 2. लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 2 + 3 अप टू कहां तक, n तक लिखा हुआ है. तो ये तो एक फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का. एंड व्हाट इज सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, दैट इज n × n + 1/2, n × n + 1/2 डिवाइडेड बाय n² + 4n + 7. तो ये तो कितना हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, n² + 4n + 7. n किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को. तो व्हाट वी कैन डू, हम 1/2 को तो बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ पे 1/2 को अगर अपन ने बाहर निकाल लिया, n² कॉमन निकाल लीजिए. यहाँ तो n था ही सही, यहाँ से एक और n बाहर निकाल लिया तो n² हो जाएगा, एंड इट विल बिकम 1 + 1/n डिवाइड बाय डिनोमिनेटर से भी n² बाहर निकाल लीजिए. तो ये हो जाएगा 1 + 4/n + 7/n². ये लो, n² से n² कैंसिल हो गया, तो ये तो हाफ बचेगा. लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इट विल बिकम 1 + 1/n डिवाइडेड बाय 1 + 4/n + 7/n². अब n इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये 0 को जा रहा है, ये भी 0 को जा रहा है, ये भी 0 को जा रहा है. तो फाइनल आंसर विल बी, यहाँ तो 1 बचेगा और ये 1/2, तो आंसर विल बी 1/2. ठीक है. लेट्स सॉल्व एग्जांपल नंबर 3. थर्ड एग्जांपल क्या, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1² से लेके 16n² तक. 16n² का मतलब कितना हो गया, अगर मैं n नंबर दिए होते तो n² आता, 2n नंबर दिए होते तो 2n का स्क्वायर आता, यानी 4n² आता, 3n नंबर दिए होते तो कितना आता, 9n² आता. तो यहाँ पे टोटल कितने नंबर्स होंगे, 4n नंबर्स होंगे, तभी तो उसका स्क्वायर कितना आ रहा है, 16n² आ रहा है. तो कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर. कहने का मतलब सिग्मा r बराबर 1 से लेके n, r² लिखा हुआ है, कहने का मतलब 1² + 2² से लेके n². ये किसके बराबर होता है, n × n + 1, 2n + 1 डिवाइड बाय 6. और सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर. और सम ऑफ n नेचुरल नंबर होता है n × n + 1/2. यहाँ तो क्या हो रहा है, थर्ड क्वेश्चन में सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 4n नेचुरल नंबर आ रहा है, यानी n जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, 4n से. तो न्यूमरेटर हमारे पास बन जाएगा n × n + 1 × 2n + 1. 2n + 1 का मतलब क्या हो गया, 8n + 1, n × n + 1 2n + 1 डिवाइड बाय 6.
फिर नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे ये लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 कितनी बार 7n लिखा हुआ है, इसका मतलब तो 7n नेचुरल नंबर्स का सम है। तो ये कितना होता है, ये होता है n यानी 7n इंटू 7n + 1 डिवाइडेड बाय 2। और वहां क्या लिखा हुआ है 2n + 5, दिस इज 2n + 5। तो कैंसिल आउट हो गया 3 टाइम्स। 1/3 को वी कैन टेक आउट कॉमन, 1/3 तो नहीं निकालेंगे, 7 3 = 21, तो 1/21 तो बाहर आ गया, ये हो जाएगा 1/21 क्या 4/21 आ जाएगा, यहां से भी 4 कॉमन आ जाएगा। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इट विल बी n इंटू 4n + 1 इंटू 8n + 1 डिवाइडेड बाय नीचे कितना लिखा हुआ है, इधर से भी n कॉमन निकाला, इधर से भी n कॉमन निकाला, तो टोटल मिला के n³ बाहर आ गया। अंदर बनेगा 7 + 1/n और यहाँ बचेगा 2 + 5/n। तो ये हो जाएगा 4/21 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यहां से भी n, यहां से भी n और यहां से भी n, टोटल मिला के फिर से n³ बाहर आ जाएगा। तो इट विल बिकम 4 + 1/n और ये हो जाएगा 8 + 1/n डिवाइडेड बाय n³ इंटू 7 + 1/n और 2 + 5/n, ये बनेगा। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। n³ से n³ क्या कैंसिल हो गया, ठीक है। तो जब n इन्फिनिटी को जा रहा होगा तो व्हाट विल बी लेफ्ट बिहाइंड 4/21, तो ये तो 0 को जाएगा, ये भी 0 को जाएगा, दिस विल ऑल गो 0, ठीक है। तो 4 8 4 = 32, इट विल बिकम 32 डिवाइड बाय 7 2 = 14। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 बार कैंसिल होगा, ये 7 बार कैंसिल होगा, दैट्स इट, इससे ज़्यादा तो कैंसिल नहीं होगा। इट विल बिकम 64 डिवाइड बाय 7 1 = 7 7 2 = 14, इट इज 64 डिवाइड बाय 147। तो दिस इज द आंसर, 64 डिवाइड बाय 147 इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। नाउ वी विल सॉल्व फोर्थ क्वेश्चन। तो व्हाट इज फोर्थ क्वेश्चन? फोर्थ क्वेश्चन इज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 2 + 3 अप टू लेके n। तो एक तरीका तो ये है कि ये सिंपली सॉल्व हो जाएगा। सिंपली सॉल्व हो जाएगा कहने का मतलब क्या है कि सीधा सीधा हम लोग जानते हैं कि दिस इज n इंटू n + 1/2। न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है वो n इंटू n + 1/2 होगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो पहली बात तो ये है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 से लेके अप टू n तक, तो दिस विल बिकम n इंटू n + 1/2 और नीचे क्या लिखा हुआ है n² लिखा हुआ है। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहां से भी n, तो n² बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा 1 + 1/n, नीचे कितना बचेगा 2n², n² से n² कैंसिल हो गया, n इन्फिनिटी को जा रहा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2। अब कुछ स्टूडेंट इस तरह से भी कर सकते हैं कि व्हाट दे विल डू, दे विल सेपरेट द लिमिट, लिमिट को सेपरेट कर देंगे। लिमिट किस तरह से सेपरेट कर देंगे वो भी देख लेते हैं एक बार। Some of the student can do like this. Let's tell me. तो कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, उनको जैसा अच्छा लगेगा, क्योंकि आंसर तो आ ही गया 1/2। अब एक मेथड और देख लेते हैं, वो मेथड क्या है। लिमिट को सेपरेट कर दिया, लिमिट को सेपरेट कर दिया, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 1/n² प्लस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये कितना हो जाएगा 2/n² प्लस ये क्या है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इट विल बिकम 3/n²। लास्ट में जो भी आएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इट विल बी n/n²। अब स्टूडेंट बोलेगा n इन्फिनिटी को जा रहा है, तो 1/∞ किसको अप्रोच करेगा 0 को, ये भी 0 को अप्रोच करेगा, ये भी 0 को अप्रोच करेगा, तो सारे 0 को बोलेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। पर ये गलत है, सारी लिमिट्स 0 को अप्रोच कर रही है, 0 के एग्जैक्ट बराबर थोड़ी ना है। सारी लिमिट्स 0 को अप्रोच कर रही है पर एग्जैक्टली 0 के बराबर थोड़ी ना है। तो सारी लिमिट अगर 0 के बराबर नहीं है, 0 को अप्रोच कर रही है, तो इनफाइनाइट जीरोस को ऐड करने में 0 थोड़ी ना आएगा। इनफाइनाइट 0 अप्रोचिंग वैल्यूज को अगर हम ऐड करेंगे तो यू विल नॉट गेट 0। तो ये तरीका गलत हो जाएगा, यहाँ पे आप लिमिट को सेपरेट नहीं कर सकते। तो नोट डाल के एक बात लिखेंगे, नोट डाल के एक बात लिखेंगे, राइट डाउन अ नोट। इफ नंबर ऑफ टर्म्स if number of terms
if number of terms is tending towards infinity, if number of terms is tending towards infinity, is tending towards infinity, if number of terms is tending towards infinity because of limiting variable, limiting variable का मतलब क्या हो गया, जिसपे लिमिट लगी हुई है, because of limiting variable tending towards infinity, because of limiting variable, then we cannot separate terms, then we cannot separate terms tending towards infinity because of limiting variable, then we cannot separate terms, then we cannot separate terms, or we cannot say that sum of infinite terms, we cannot say that sum of infinite terms, we cannot say that sum of infinite terms या sum of infinite zeros, sum of infinite zero, कौन से जीरो, जीरो अप्रोचिंग है ना, sum of infinite zero approaching is exact zero, is exact zero. ठीक है, let's do some more questions. Next question is limit x tending to 1, limit x tending to 1, m upon x की पावर m minus 1, m upon x की पावर m minus 1 minus p upon x की पावर p minus 1. इसको सॉल्व करना है. लिमिट x टेंडिंग टू 1, m अपॉन x की पावर m माइनस 1 माइनस p अपॉन x की पावर p माइनस 1. तो x जब इंफिनिटी, x जब 1 को जा रहा होगा तो 1 की पावर m भी कितना हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 0, यहाँ भी 1 माइनस 1 0, तो m अपॉन 0, m एंड p आर व्हाट कांस्टेंट नंबर्स है, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म बन जाएगा, यानी इन्फिनिटी अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी अप्रोचिंग. तो वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. लेट्स सॉल्व इट. What we can do, first of all we will take the LCM. सबसे पहले हम LCM लेंगे, तो LCM लेंगे तो क्या होगा, m इंटू एक्स की पावर p माइनस 1 और p इंटू एक्स इंटू m की पावर 1, तो ये कितना बन जाएगा, m इंटू एक्स की पावर p माइनस 1 माइनस p इंटू एक्स की पावर m माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में बन जाएगा x की पावर m माइनस 1 इंटू एक्स की पावर p माइनस 1. This will become the LCM. फिर लिमिट x टेंडिंग टू 1, इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा m इंटू एक्स की पावर p माइनस m माइनस p इंटू एक्स की पावर m प्लस p डिवाइडेड बाय, क्या नीचे हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर m माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स की पावर p माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर. मतलब हमने क्या किया, x माइनस 1 के होल स्क्वायर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया. अब चूंकि x 1 को जा रहा है तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है तो लिमिट क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी. तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, m x की पावर m माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 और x की पावर p माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 लिखा हुआ, तो x 1 को जा रहा है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये किसके बराबर हो जाएगी, m के बराबर हो जाएगा. अभी स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा था हमने, ये वाला फॉर्मूला, x की पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 n के बराबर हो जाता है. तो लिमिट x 1 को जा रहा है तो ये भी m हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा p, दिस विल बी लेफ्ट बिहाइंड, तो m और p बन जाएगा, तो mp बाहर आ जाएगा, तो इट विल बिकम 1 अपॉन mp लिमिट x टेंडिंग टू 1, mp बाहर आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू 1, it will become m into x की पावर p माइनस m माइनस p into x की पावर m प्लस p डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो 1 अपॉन pm
लिमिट x टेंडिंग टू व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, फॉर्म चेक कर लेते हैं एक बार। फॉर्म चेक कर लेंगे तो x को 1 डालेंगे तो डिनोमिनेटर तो 0 हो जाएगा और न्यूमरेटर भी क्या है 0। तो चाहे तो हम क्या करें, यहाँ पे हम कुछ सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, x को 1 प्लस टी पुट करते हैं। x की जगह हम क्या करते हैं, पुट x की जगह 1 प्लस टी। तो जब x 1 को जा रहा होगा तो t किसको जा रहा होगा, 0, है ना। व्हेन x इज गोइंग टूवर्ड्स 1 तो डेफिनेटली t इज गोइंग टूवर्ड्स 0, ठीक है। तो 1 अपॉन pm इट विल बिकम लिमिट t टेंडिंग टू 0। x की जगह t आ जाएगा, इस बार ये हो जाएगा m इंटू x की जगह कितना आ जाएगा 1 प्लस टी की पावर p माइनस m माइनस p। x की जगह फिर से क्या आ जाएगा 1 प्लस टी की होल पावर m प्लस p डिवाइड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बन रहा है, ठीक है। अब t किसको जा रहा है 0 को, तो t अगर 0 को जा रहा है तो 1 प्लस टी की पावर p किसको जाएगा, तो 1 प्लस nx को। तो ये हो जाएगा तो 1 अपॉन पी एम लिमिट t टेंडिंग टू 0 इट विल बिकम m और ये हो जाएगा 1 प्लस पी टी माइनस m प्लस p माइनस m प्लस p माइनस p इंटू 1 प्लस एम टी माइनस p इंटू 1 प्लस एम टी डिवाइड बाई नीचे कितना आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज t, ठीक है। तो 1 अपॉन पी एम लिमिट t टेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा m प्लस एम पी टी माइनस m प्लस p माइनस p माइनस एम पी टी अपॉन, सॉरी मैंने यहाँ पे x की जगह 1 प्लस टी पुट नहीं करा तो आई एम पुटिंग इट, तो x की जगह 1 प्लस टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। अरे देयर इज अ प्रॉब्लम, नहीं पुट करने की वजह से गलती भी हो गई। गलती क्या हो गई कि हमने एक्सपेंशन जो लगा दिया वो गलत लगा दिया। यहाँ पे x की जगह क्या आएगा 1 प्लस टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो नीचे टी स्क्वायर बनेगा। तो एक्सपेंशन में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे हमें, एक्सपेंशन थोड़े बड़े एक्सपेंशन लगाने पड़ेंगे, मतलब 1 प्लस एन एक्स के साथ साथ एन इंटू एन माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो भी हमें करना पड़ेगा साथ के साथ, क्योंकि नीचे टी स्क्वायर का एक्सप्रेशन बनेगा। तो अगेन आई एम राइटिंग 1 अपॉन पी एम लिमिट टी टेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर में क्या मिलेगा m, ये तो m था ही सी, 1 प्लस टी की पावर p कितना मिलेगा, तो हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स, तो p इंटू टी 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू टी स्क्वायर, दैट इज इनफ, यहां तक लिख सकते हैं। फिर आएगा माइनस m माइनस m प्लस p माइनस m प्लस p माइनस p इंटू, फिर से इसका एक्सपेंशन लिख देता हूँ 1 प्लस टी की पावर m का, तो हो जाएगा 1 प्लस m इंटू टी प्लस m इंटू m माइनस 1 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू टी स्क्वायर, और पूरे एक्सप्रेशन के नीचे क्या आएगा टी स्क्वायर, ये बनेगा इसका एक्सपेंशन। पहले अपन ने क्या किया था, जो एक्सपेंशन किया था वो बाइनोमियल एक्सपेंशन से केवल और केवल अपन ने एक ही टर्म लिख दी थी, और एक ही टर्म क्या लिखी थी, वो टी की टर्म लिखी थी, तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। एक्सपेंशन से टर्म्स ज्यादा लिख सकते हैं, कम नहीं मिलना चाहिए, वरना आंसर में गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो 1 अपॉन पी एम लिमिट टी टेंडिंग टू 0
what I am getting, I am multiplying it, it will become m plus mpt plus mp into p minus 1 divided by factorial 2 into t square minus m plus p, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस p माइनस एम पी टी प्लस थोड़ी ना आएगा, माइनस आएगा p इंटू एम माइनस 1 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू टी स्क्वायर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में अगेन कितना आ जाएगा टी स्क्वायर। काफी लंबी हो गया सवाल। फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर। तो 1 अपॉन पी एम, वॉट थिंग्स आर कैंसिल आउट, लिमिट टी टेंडिंग टू 0, एम से एम कैंसिल, एम पी डी से एम पी डी कैंसिल, पी से पी कैंसिल। अब इन दोनों में से क्या बचेगा, केवल और केवल टी स्क्वायर बचेगा, दोनों सब्ट्रैक्शन में, तो टी स्क्वायर बचेगा, दोनों में से टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और टी स्क्वायर से टी स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल। और हमारे पास क्या बचेगा, पहले से 1 अपॉन पी एम लिखा हुआ है, तो पी एम दोनों में से कॉमन आ गया यहाँ पे, इसमें भी पी एम है इसमें भी पी एम है, क्या बचेगा p माइनस 1 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होता है 2 माइनस यहाँ कितना बचेगा m माइनस 1 फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होता है 2। तो ये कितना हो जाएगा, pm से pm जो है वो कैंसिल आउट हो गया, तो p माइनस 1/2 माइनस m, तो माइनस m प्लस 1/2, तो कैंसिल हो जाएगा सब कुछ। तो फाइनली इट विल बिकम p माइनस m डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। फाइनल आंसर क्या आएगा, p माइनस m डिवाइड बाई। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। इसका आंसर आएगा p माइनस 1/2। ठीक है, लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट कर लीजिए। Next question is limit n tending to infinity प्रोडक्ट ऑफ r बराबर 2 से लेके इंफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी प्रोडक्ट r बराबर 2 से लेके इंफिनिटी नहीं है यहाँ पे n है, दिस इज n 1 माइनस 1 बाय आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, दिस इज द क्वेश्चन। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी प्रोडक्ट ऑफ r बराबर 2 से लेके n तक 1 माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, लेट्स सॉल्व इट। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहाँ पे बन रहा है r बराबर 2 से लेके n तक इन सब का प्रोडक्ट, तो सबसे पहले r 2 से स्टार्ट होगा, तो ये कितना बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, फिर r को 3 पुट करेंगे तो ये 1 माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर, फाइनली कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन। हमने प्रोडक्ट को लिख लिया, प्रोडक्ट वाला जो साइन था उसको हमने पूरा इवेल्युएट कर लिया। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर से लेके 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। लेट्स सॉल्व दिस। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, इट विल बिकम 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, नेक्स्ट इज 4 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर, और फाइनली इट विल बिकम n square minus 1 upon n square. Now limit n tending to infinity 2 square minus 1, ये हो जाएगा 2 square मतलब 4 minus 1 3, and it will become 1 into 3 upon 2 square
इंटू में क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 1 यानी 9 माइनस 1, यानी हो जाएगा 2 इंटू 4 अपॉन 3 स्क्वायर, फिर ये कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 1 15, यानी हो जाएगा 3 इंटू 5 अपॉन 4 स्क्वायर, और फाइनली हो जाएगा n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, इस तरह से बचेगा। ठीक है, n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाय, तो कैसे कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल कैंसिल होगा। कैसे कैंसिल होगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल और ये 3 कैंसिल हो गया, 3 स्क्वायर पूरा गायब हो गया। फिर एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, इस 4 से ये 4 कैंसिल, और आगे आने वाले 4 से आगे आने वाले 4 कैंसिल, तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। फाइनली यू कैन सी, आपको पता लगेगा कि ये कैंसिल हो जाएगा और एक n कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल बी गेटिंग लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आप करके देखिएगा 1/2 इंटू n प्लस 1 अपॉन n, ये मिलेगा आपको लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/2 इंटू n प्लस 1 अपॉन n। तो उसको फिर क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हो गया हाफ, n कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस 1 बाय n डिवाइड बाय कितना हो जाएगा n, n से n कैंसिल हो गया, n इन्फिनिटी को जा रहा है, तो आंसर विल बी हाफ। दिस इज द क्वेश्चन। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4. Finally it will become 1 upon n into n minus 1. तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 upon 1 into 2, 1 upon 2 into 3, 1 upon 3 into 4 plus 1 upon n into n minus 1. तो ये जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये पहला एक्सप्रेशन, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि 1 माइनस 1/2 भी क्या होगा 1/2 ही होगा, प्लस 1 अपॉन कितना आ रहा है 2 इंटू 3, तो 1 अपॉन 2 इंटू 3 को क्या लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। एलसीएम लेके देखिए एक बार, एलसीएम लेंगे तो 1/2 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा 3 माइनस 2, 1 अपॉन 3 इंटू 2, हाँ सही है बिल्कुल। फिर अगला कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 1/3 माइनस 1/4, और फाइनली इट विल बिकम 1/n माइनस 1 माइनस 1/n। तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा था, इसके सेकंड से इसका फर्स्ट कैंसिल हो रहा था, ये कैंसिल हो जाएगा, और n इन्फिनिटी को जा रहा है, तो क्या बचेगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इट विल बिकम 1 माइनस 1/n। तो n इन्फिनिटी को जा रहा है, तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, write down next topic, that is trigonometric limits. ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहली लिमिट जो आएगी, जो आपको याद रखनी है, डेट यू हैव टू मेमोराइज, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x, इसका वैल्यू किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिमिट y टेंडिंग टू 0 साइन y अपॉन y, उसका वैल्यू भी कितना आएगा 1 के बराबर आएगा। तो वेरिएबल चेंज करने से वैल्यू थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। ठीक है, पहला तो ये आ गया, इसको हम बाद में प्रूफ करेंगे, फिलहाल अभी याद कर लिया। सेकंड जो है वो है लिमिट
x टेंडिंग टू 0, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये है tan x अपॉन x, इसकी वैल्यू भी किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर आएगी, इसको भी याद कर लिया। लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x, ये भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तीसरा फॉर्मूला इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, हाफ के बराबर। तो ये भी मेमोराइज कर लिया। तो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स मैंने आपको बता दिया अभी तक कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x, ये भी 1 आएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x, ये भी 1 आएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कितना आएगा, हाफ आएगा। तो मैंने आपको कहा कि फर्स्ट लिमिट वी विल प्रूफ लेटर ऑन। सबसे पहले सेकंड वाले का प्रूफ लिख लेते हैं। सेकंड वाले में क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x को क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x, तो 1 अपॉन cos x को हमने बाहर निकाल लिया, तो ये कितना हो जाएगा, sin x अपॉन x। अब चूंकि ये प्रोडक्ट में लिखी हुई है लिमिट, और दोनों ही लिमिट में से कोई भी लिमिट 0 के बराबर नहीं है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन cos x, इसकी वैल्यू तो कितनी होती है, 1 के बराबर। और लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos 0 कितना होता है, 1। और लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये पूरा का पूरा आंसर किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तीसरे वाले का प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ नंबर 2। प्रूफ नंबर 3 देख लेते हैं, है ना। आई एम यूजिंग द फॉर्मूला फर्स्ट, तो वी विल प्रूफ फर्स्ट फॉर्मूला लेटर ऑन। फर्स्ट फॉर्मूला हम लेटर ऑन प्रूफ करेंगे। पहले हमने दूसरा और तीसरे का प्रूफ देख लिया बाय यूजिंग द फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। तो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 प्लस कॉस x अपॉन 1 प्लस कॉस x। तो 1 प्लस कॉस x और ये 1 माइनस कॉस x, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस x इंटू 1 प्लस कॉस x, ये तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, इसका मतलब साइन स्क्वायर x। और नीचे कितना था, ये साइन स्क्वायर x बनेगा, नीचे एक्स स्क्वायर था, तो इसका लिखा जा सकता है साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर। फिर ये क्या है, एक्स्ट्रा क्या बच गया, 1 प्लस कॉस x बच गया, तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉस x बच गया। अब चूंकि लिमिट x 0 को जा रहा है, तो लिमिट x 0 को जा रहा है, तो sin x अपॉन x तो कितना हो गया, 1, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। और लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन 1 प्लस cos x, तो x 0 को जा रहा है, तो cos 0 कितना हो जाएगा, 1, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर विल बी 1/2। तो यही हो रहा था पहली और दूसरी लिमिट में, दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स डू सम क्वेश्चंस, नोट डाउन। Write down the first question. Limit x tending to 2 sin के अंदर x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, क्या इसकी वैल्यू 1 के बराबर आएगी, तो जवाब होगा यस के नो। इसकी वैल्यू 1 के बराबर आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x। तो sin x अपॉन x पढ़ा था, जो sin का जो आर्ग्यूमेंट था वही आर्ग्यूमेंट यहाँ नीचे होना चाहिए। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, और नीचे आर्ग्यूमेंट कितना है, x माइनस 2। तो आर्ग्यूमेंट ही अलग अलग है, तो 1 कैसे आ सकता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे सवाल में x प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया और x प्लस 2 से डिवाइड किया, तो ये कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम लिमिट x टेंडिंग टू 2, ये हो जाएगा साइन के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर में मिलेगा, जो भी मिलेगा न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा, x प्लस 2। अब x 2 को जा रहा है, तो x स्क्वायर किसको जाएगा, 4 को, तो 4 माइनस 4 0, और यहाँ जो x लिखा हुआ है यहाँ भी वही x लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब ये 1 के बराबर हो जाएगा। और x 2 को जा रहा है, तो ये तो 1 हो गया, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4। तो हेयर वी विल बी गेटिंग आंसर 4, ये तो 4 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 2 साइन के अंदर
पाई एक्स अपॉन नीचे कितना लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4। सबसे पहले फॉर्म चेक करेंगे, तो फॉर्म चेक करेंगे तो फॉर्म तो सीधी सीधी दिखाई दे रही है, 0/0 फॉर्म है, क्योंकि x को 2 डालेंगे तो ऊपर मिलेगा sin 2 पाई, और sin 2 पाई तो 0 होता है, sin का n पाई का मल्टीपल हमेशा 0 होता है, नीचे भी 0 मिल रहा है। अच्छा sin x अपॉन x किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ तक x अपॉन x तो आ ही नहीं रहा, और x की जगह 2 पुट कर रहा हूं तो आर्ग्यूमेंट 0 नहीं हो रहा, पूरा साइन 0 हो रहा है हमारा। यहाँ पे x को 2 पुट करने पे sin x अपॉन x में क्या हो रहा था, जब x टेंडिंग टू 0 था sin x अपॉन x लिखा होता तो x 0 बन रहा था, आर्ग्यूमेंट 0 होना चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट को 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 साइन के अंदर पाई एक्स माइनस 2 पाई, या फिर माइनस टाइम्स ऑफ साइन के अंदर 2 पाई माइनस पाई एक्स। साइन 2 पाई माइनस पाई एक्स कितना होता है, साइन 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है नेगेटिव, और नेम चेंज नहीं होगा तो साइन पाई एक्स हो जाएगा, माइनस साइन पाई एक्स हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब ठीक है, नीचे कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब हमने क्या किया, आर्ग्यूमेंट देखा, आर्ग्यूमेंट कितना था 2 पाई माइनस पाई एक्स, तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, तो ये हो जाएगा माइनस तो बाहर निकाल लिया, ये हो जाएगा साइन के अंदर 2 पाई माइनस पाई एक्स, अब इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो 2 पाई माइनस पाई एक्स एंड ऊपर भी हो गया 2 पाई माइनस पाई एक्स, डिवाइड बाय नीचे कितना था, ये था x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, नीचे लेके फैक्टर कर दिए। अब जब x 2 को जा रहा है तो x 2 को जा रहा है तो 2 पाई माइनस 2 पाई हो जाएगा, तो ये 0 का चला गया, ये भी 0 का चला गया, इसका मतलब इस पूरे का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। और ऊपर से अगर मैं पाई कॉमन निकालूंगा तो ये 2 माइनस एक्स बनेगा, और यहाँ पे x माइनस 2, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस बचेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अगर x को 2 पुट करूंगा मैं, चलिए पहले लिख लेते हैं, ये तो 1 हो गया, फिर क्या बनेगा, माइनस को अंदर ले आते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 2, माइनस को अगर अंदर लेके आएंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये तो 1 के बराबर आ गया, और माइनस को अंदर लेके आएंगे तो कितना बन जाएगा x पाई माइनस 2 पाई, तो x पाई माइनस 2 पाई अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, पाई कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, तो यहां से आंसर जो भी आ जाएगा दैट विल बी पाई बाय 4, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा पाई बाय 4, समझ में आ गया होगा। लेट्स राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 4 इट्स 10 पाई एक्स अपॉन साइन 2 पाई एक्स, 10 पाई एक्स अपॉन साइन के अंदर 2 पाई एक्स। तो जब x 4 को जा रहा होगा तो व्हाट विल हैपन, x जब 4 को जा रहा होगा तो 10 4x 10 4 पाई बनेगा। अब 10 4 पाई बनेगा इसका मतलब क्या है, तो 10 4 पाई तो क्या होता है 0 होता है। अब 10 4 पाई 0 होता है, इसका मतलब ये हो गया कि आर्ग्यूमेंट 0 होना चाहिए, 10 4 पाई 0 नहीं होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट 0 होना चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट 0 बना देते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 4, इसको लिख लेते हैं 10 के अंदर कितना 4 पाई माइनस पाई एक्स। तो जब x 4 को जा रहा होगा तो 4 पाई माइनस 4 पाई 0 बन जाएगा। अब 10 4 पाई माइनस पाई एक्स तो हमने लिख लिया, 4 पाई माइनस पाई एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, तो एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा यहाँ पे, बात समझ में आती, क्योंकि 10 4 पाई माइनस पाई एक्स कितना हो जाएगा माइनस 10 पाई एक्स, तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा ना, दिक्कत नहीं आएगी। साइन 2 पाई एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन 2 पाई एक्स को तो 4 पुट करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो 8 पाई आ रहा है यहाँ तो इसको लिख सकते हैं साइन के अंदर 8 पाई माइनस 2 पाई एक्स, पर अगेन वी हैव टू अप्लाई अ साइन ऑफ नेगेटिव। बात समझ में आती है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 माइनस टाइम्स ऑफ tan ऑफ 4 पाई माइनस पाई एक्स, ठीक है। चेक कर लेते हैं, साइन ऑफ 8 पाई माइनस 2 पाई एक्स कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कैसा होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव बाहर आ जाएगा, ठीक है, ओके इट्स फाइन। नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, इट विल बिकम लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4, ये हो जाएगा tan के अंदर 4 पाई माइनस पाई एक्स डिवाइडेड बाय साइन के अंदर 8 पाई माइनस 2 पाई एक्स। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सेपरेट देम फॉर द लिमिट्स। लिमिट के लिए हमें इसको सेपरेट करना ही पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4, पहले तो 10 को एडजस्ट कर देते हैं, 10 के अंदर कितना आएगा 4 पाई माइनस पाई एक्स डिवाइडेड बाय
4 पाई माइनस पाई एक्स, और मल्टीप्लीकेशन में कितना आ जाएगा 4 पाई माइनस पाई एक्स डिवाइड बाई, अभी साइन को वैसे रहने देते हैं, साइन के अंदर कितना आ जाएगा 8 पाई माइनस का 2 पाई एक्स, साइन को बाद में एडजस्ट करेंगे। तो जब x 4 को जा रहा होगा तो 4 पाई माइनस 4 पाई 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी x 4 को जा रहा होगा तो 4 पाई माइनस 4 पाई 0, तो उसके लिए तो ये तो 1 हो गया। अब क्या बच रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 4, हमारे पास बच रहा है 4 पाई माइनस पाई एक्स डिवाइड बाई, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई ना, नीचे बन रहा है साइन 8 पाई माइनस 2 पाई एक्स, तो साइन के अंदर 8 पाई माइनस 2 पाई एक्स डिवाइड बाई, हम डिवाइड भी कर देते हैं 8 पाई माइनस 2 पाई एक्स, और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं 8 पाई माइनस 2 पाई एक्स। तो x 4 को जा रहा है तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो ये भी 8 पाई हो जाएगा और ये भी 8 पाई हो जाएगा, तो 0 0 हो जाएगा ऊपर और नीचे, तो ये तो 1 हो गया। तो फाइनली वी आर गेटिंग लिमिट x टेंडिंग टू 4, कितना मिल जाएगा, यहां से पाई कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर कितना बनेगा 4 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर से देखते हैं, डिनोमिनेटर से ये बच रहा है तो 2 पाई कॉमन निकाल लेते हैं, तो 4 माइनस एक्स बचेगा, तो 2 पाई कॉमन निकाल लिया, अंदर कितना बचेगा 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स से 4 माइनस एक्स कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1/2, है ना, द आंसर इज 1/2। नोट इट डाउन। So what we have studied till now we have studied स्टैंडर्ड लिमिट्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले तो हमने रैशनलाइजेशन पढ़ लिया, रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, कैंसिलेशन, ये पहला मेथड हो गया जिससे लिमिट सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहली चीज तो आपको चेक करना है कि लिमिट की फॉर्म कौन सी बन रही है, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। वी हैव स्टडीड 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। तो पहला मेथड तो पढ़ लिया। दूसरा मेथड डोमिनेटिंग टर्म का। डोमिनेटिंग टर्म आप तब लगाएंगे जब x 0 को जा रहा होगा या फिर x इन्फिनिटी को जा रहा होगा, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ही क्या हो रहा होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल रहे होंगे, यानी हमें ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या मिल रहा होगा, वी आर गेटिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल रहे होंगे तो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो डोमिनेटिंग टर्म से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये बात ध्यान रखें कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, तो इफेक्टिव डिग्री अगर कैंसिल हो रही है, तो इफेक्टिव डिग्री अगर कैंसिल हो रही है तो नेवर अप्लाई डोमिनेटिंग टर्म कंसेप्ट। फिर और क्या बातें बताई, और बातें बताई अपन ने बाइनोमियल एक्सपेंशन से कैसे सवाल को सॉल्व करना है। तो वी हैव टू कन्वर्ट, फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ 1 + x की पावर n, जहां पे x की जगह कुछ भी हो सकता है पर 1 की जगह 1 ही रहेगा हमेशा, और x जो है वो 0 को टेंड करना चाहिए। तो x 3 को जा रहा है तो x - 3 बना लिया, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उस टाइप से। Then we have studied trigonometric limits। तो trigonometric limits में हमने 3 बातें की। लिमिट x टेंडिंग टू 0, sin x अपॉन x उसका वैल्यू कितना होता है 1। लिमिट x टेंडिंग टू 0, tan x अपॉन x उसका वैल्यू भी कितना होता है 1 के बराबर होता है। और लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 - cos x अपॉन x स्क्वायर, इसका वैल्यू भी कितना होता है 1/2 होता है। तो दिस वी हैव स्टडीड टिल नाउ। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग।